गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज प्रोटीन, है ना। क्या शुरू कर रहे हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है ना। तो प्रोटीन भी ऑब्वियस है, बायोमोलिक्यूल्स है ना। तो प्रोटीन में होता क्या है? तो कहता है क्या, और मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हेडिंग करके, दैट इज elements present in प्रोटीन आर क्या क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी हो सकते हैं, प्लस सल्फर भी हो सकते हैं, और कुछ में तो मेटल होते हैं। एंड few have also certain metal, और कुछ में मेटल्स भी होते हैं। कौन कौन मेटल्स होते हैं? सो दे इक्वल टू आयरन, कॉपर, जिंक, राइट, निकल, है ना। ये सब मेटल भी हो सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट तो हो गया कि प्रोटीन हमारा क्या, प्रोटीन में क्या होता है। ये भी एक बायोमोलिक्यूल्स है, इसमें ये सब एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब कहता है कि प्रोटीन तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन को अगर हम लोग प्रोटीन when hydrolyzed it finally gives अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड मतलब यह कि सीधे नहीं देता, फाइनली लास्ट में देता है ना। तो मतलब इससे पहले क्या देता है? तो देखो, अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, है ना, फर्स्ट स्टेप क्या बोले इसको? हाइड्रोलिसिस, है ना। तो क्या देगा हमें? पेप्टाइड देगा, पेप्टाइड, राइट। आप इसको लिख सकते हैं पॉलीपेप्टाइड भी लिख सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड। आप पॉलीपेप्टाइड को फिर हाइड्रोलाइज करेंगे, तब मिलेगा आपको अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, राइट। यानी कि अल्फा एमिनो एसिड का ही पॉलीमर है प्रोटीन, राइट। सो प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो क्या लिखेंगे? सो ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर, जिसको हम बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड। चूंकि इसमें क्या फंक्शन जो डेवलप होता है, नया फंक्शन, बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड जो जुड़ते रहते हैं, तो उनके बीच में जो फंक्शन ग्रुप, नया फंक्शन ग्रुप बनता है, वह क्या होता है? पेप्टाइड होता है। इसलिए क्या नाम होता है उसको? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और पॉलीमर ऑफ ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर और पॉलीपेप्टाइड ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, राइट। इतना पहले पॉइंट नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी नोट करोगे तो थोड़ा ज्यादा टॉपिक कवर होगा कम टाइम में, राइट ना। मैं अपने मार्कर का कवर ढूंढ रहा हूं, मिल गया, तो जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? ओके, सो नाउ, तो अब हमें पढ़ना क्या होगा? हमें पढ़ना होगा सबसे पहला यूनिट जो हमारा है अल्फा एमिनो एसिड, उसके बारे में पढ़ना होगा, है ना। तो पढ़ते हैं। बोर्ड को एक बार लिखने के बाद
हम इसे जब मिटाते हैं तो गीले कपड़े से मिटाते हैं, है ना। रब जो करते हैं वो किससे करते हैं? गीले कपड़े से। तो ऑब्वियस है कि 1 मिनट तो लग जाता है उसको फिर से दोबारा सूखने में, है ना। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा उस बीच में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए। कुछ पूछना है तो क्वेश्चन को आप डालिए, है ना, कमेंट में डालिए। तो नेक्स्ट क्लास देखने से पहले या कभी बीच में भी देख लेंगे, फिर आपको बता देंगे। ओके, तो हम इसको सुखा भी दूं टिश्यू पेपर से। तो हम लोग बहुत सारे काम के लिए टिश्यू पेपर यूज करते हैं। यहाँ हम लोग बोर्ड को साफ करने में यूज करते हैं, सुखाने में, साफ नहीं करने में, सुखाने में यूज करते हैं। ओके, तो अब हमारा पॉइंट है पढ़ना अल्फा एमिनो एसिड के बारे में। प्रोटीन के बाद पहला उसका मोनोमर क्या? स्टार्टिंग कंपाउंड अल्फा एमिनो एसिड। देखो जिस नाम से पता चल रहा है इसमें एसिड भी है, यानी कि कार्बोनिक ग्रुप भी है ना, और साथ साथ इसमें एमिनो ग्रुप भी है। अब एमिनो ग्रुप है कहां पर? तो अल्फा पॉइंट पर। ये देखिए COOH, इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा। तो इससे जुड़ा हुआ जो NH2 ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो। और इसके बाद यहां पर एक R जो है वो फिक्स है और ये H भी फिक्स है। यह R जो है वो डिफरेंट हो सकता है हाइड्रोजन से लेकर के। R क्या हो सकता है? दिस R में भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे H हो सकता है, H हो सकता है, जैसे CH3 हो सकता है, जैसे CH2 CH3 हो सकता है, जैसे CH CH3 एंड CH2 एंड CH3 हो सकता है, राइट। जैसे ये CH2 COOH हो सकता है। इस तरह से लगभग R कितने टाइप के हो सकते हैं? 20 टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। 20 नहीं कह सकते आप, 26। तो टाइप्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो टाइप्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड कहता है ड्यू टू, है ना, टाइप्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड क्यों डिफर करेगा? ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ R। और R के बहुत सारे वैल्यू होते हैं, 2-4-5 लिखे ना सिर्फ। तो कहता है कि ड्यू टू different values of R, we have 26 types of alpha amino acids out of 26 of which 26 होते हैं। अब कहता है क्या? 20 अल्फा एमिनो एसिड, 20 अल्फा एसिड्स आर फाउंड इन ऑल प्रोटीन। सारे प्रोटीन में 20 तरह के अल्फा एमिनो एसिड तो पाए ही जाते हैं, और 6 जो है वो किसी किसी स्पेशल टिश्यूज में पाए जाते हैं। एंड रेस्ट 6 अल्फा एमिनो एसिड्स आर फाउंड in some special टिश्यूज, है ना। तो 20 जो सब में पाए जाते हैं, तो हमें इन 20 के बारे में पढ़ना है। या 20 अल्फा एमिनो एसिड कौन है और उनको हम कैसे समझ सकते हैं, किसका क्या नाम होगा, एक्सेट्रा। तो यहां तक नोट कर लिया आपने कि हमारा अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, राइट।
हो गया? ओके, चलिए तो अब लोग हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जो 20 अल्फा अमीनो एसिड है ना, तो उनको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, तो आता है नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। कहता है क्या, ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स आर डिवाइडेड into two types. पहला, that is essential alpha amino acid। एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, नाम से जैसा पता चलता है, एसेंशियल का मतलब क्या हो गया, बोलिए। एसेंशियल मतलब क्या हो गया हमारा, है ना। एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, इसको हम लोग इनडिस्पेंसेबल डिस्पेंसेबल भी बोलेंगे, है ना, अल्फा अमीनो एसिड। तो कहता है कि हमारे बॉडी को 20 का 20 चाहिए, हमें 20 का 20 अल्फा अमीनो एसिड चाहिए, है ना। लेकिन उसमें से 10 ऐसे हैं जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है और हमें वो चाहिए हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है जो नॉन एसेंशियल है वो तो बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज होता है, वो है नहीं है चलेगा, लेकिन ये 10 जो वो चाहिए, उसको क्या बोलेंगे लोग, एसेंशियल। तो क्या बोलेंगे, दोज अल्फा अमीनो एसिड्स which are more important for body and our body cannot synthesize them and we require them from outside in our diet called essential alpha एमिनो एसिड, जो हमारे बॉडी को चाहिए और हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, राइट। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि उसमें क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, तो आर का ही तो डिफरेंस होगा। सो पहला है हमारा वैलिन। वैलिन क्या हमारा, एसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। तो इसमें आर का वैल्यू क्या होगा, हम लिख रहे हैं आर इक्वल टू CH
CH3 वो क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल CH3 एंड CH3, इसका नाम क्या बोलेंगे आप, आइसोप्रोपाइल। क्योंकि इजी है इसलिए नाम लिख दिया, सबका लिखना मेरे लिए जरूरी नहीं है, आपको इतना ही काफी है कि वैलिन लिखा आपने। सो वैलिन में आर का वैल्यू क्या हो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है ल्यूसीन, राइट, ल्यूसीन। तो ल्यूसीन में, ल्यूसीन है ना, ओके। तो ल्यूसीन में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, सो दैट इज इक्वल टू ल्यूसीन CH2 this CH CH3 and CH3, this is your leucine. So leucine is also your, बोलिए, essential alpha acid। और लिखो, जल्दी से लिखो इसको, हो गया, डाले, 5 कम से कम याद कर लीजिए, मैं 5 लिख देता हूं, जो ज्यादा काम के पूछे जाते हैं हम उसको लिखेंगे। तीसरा लाइसीन, ठीक है, तीसरा हमारा क्या, लाइसीन, LYSIN, लाइसीन। और लाइसीन क्या हमारा एसेंशियल में आता है, ठीक है। और उसके बाद दैट इज आइसोल्यूसिन, लाइसीन। फिर अच्छा, हिस्टाडीन भी हमारा है, हिस्टाडीन, लाइसीन, आइसोल्यूसिन में लिखा था, आइसोल्यूसिन, दिस ऑल आर एसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। अब लाइसीन में हमारा आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू हो गया CH2 CH3, ये हमारा आइसो पार्ट हो जाएगा, लाइसीन, यहां से ग्रुप खाली होगा, उसके बाद CH2 एंड NH2, CH2 और NH2, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा लाइसीन में, फिर हिस्टाडीन में आ गया हमारा हिस्टाडीन, CH2 and C, so this is equal to this and this, और ये तो आपका यहां पर H होगा ही, यहां पर जहां पर खाली 1 2 3 एक कार्बन है H, ठीक है, और ये भी H होगा। सो दिस इज योर हिस्टाडीन, सॉरी इसमें लाइसिन में 3 होगा, ठीक है। एंड आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में मुझे सब नाम से पता चल रहा, आइसो यानी कि CH CH3 CH2 एंड CH3, ये ग्रुप खाली है, ठीक है, ओके। सो दीज आर द एसेंशियल। अच्छा देखो एक बात देखो, अच्छा चलो पढ़ लेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड।
तो जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर R, ये H, ये COOH और ये NH2, राइट। अब देखो अगर यहाँ पर ये एसिड और ये बेस है तो एसिड और बेस दोनों जब होगा बराबर नंबर में तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर R के बदले आपने ये डाल दिया ये ग्रुप तो एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया। तो जब ये NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाएगा यानी कि अगर आपने यहाँ पर R वाले क्या डाला CH2 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 एंड NH2 तो क्या होगा, ये बेसिक पार्ट हो गया। सो इट इज बेसिक अल्फा अमीनो एसिड, राइट। ये भी क्या होगा, जब ये डालें तो बेसिक होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप तो है नहीं। सो आइसोल्यूसिन जो न्यूट्रल, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक बेसिस और न्यूट्रल प्रॉपर्टी वी कैन डिवाइड द अल्फा अमीनो एसिड इनटू 3 टाइप्स। तो पहले तो हमने पढ़ा है दैट इज एसेंशियल, अब देखते हैं नुकसान नॉन एसेंशियल। कहा था इसको, तो आप कहेंगे नॉन एसेंशियल क्या हो गया, नॉन एसेंशियल तो क्या लिखेंगे आप, दोज अल्फा amino acids which are required for the body but our body can synthesize them itself are called non-essential अल्फा एमिनो एसिड। वो अल्फा एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी को चाहिए लेकिन हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, सॉरी सिंथेसाइज हमारा बॉडी खुद कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन एसेंशियल, राइट। जैसे कि अब नॉन एसेंशियल जब होगा तो उसमें जैसे आपने कहा कि हमारा अल्फा एमिनो एसिड क्या है, टू HRCOOH एंड NH2 ग्रुप, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, जनरली ये ऊपर ही होता है। तो अब यहां पर R क्या होगा, तो R का वैल्यू H हो सकता है। जब H होगा तो उसका नाम क्या होगा, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ग्लाई माने क्या होता है, मीठा, तो ये मीठा होता है ना, ओके, इसलिए इसका नाम है ग्लाइसिन। मतलब ये है कि जो अल्फा एमिनो एसिड है उनका नाम हम लोग उसके आईपीएक नेम से नहीं लिखेंगे, हम उसके सोर्स के बेसिस पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए छोड़ दो, बाद की बात है। तो ये हो गया हमारा, ये मैं क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइसिन। इसके बाद नेक्स्ट है, जब R का वैल्यू होगा CH3 तो इसका नाम है एलानिन, राइट। तो ऑब्वियसली जब R जब CH3 है तो क्या हो गए, न्यूट्रल होगा, ये भी क्या हमारा न्यूट्रल होगा, राइट, ओके। इसके बाद R का वैल्यू जब है हमारा CH2COOH तो इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। तो नाम से पता चलता है क्या होगा, ये एसिडिक होगा। मतलब अगर एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखने के लिए कहें तो क्या लिखेंगे, दिस योर एस्पार्टिक एसिड। तो बताओ ये एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है ना, राइट, ये नॉन एसेंशियल है। इसके बाद R का वैल्यू अगर हो जाता है यहां पर CH2
मतलब नॉन एसेंशियल है और हमारा क्या एसिडिक है। देखो एक बात और ध्यान लग रहा है इससे कि जो हमारा एसिडिक होता है अल्फा अमीनो एसिड वो जनरली नॉन एसेंशियल होते हैं, जनरली नॉट ऑलवेज, है ना। दोज अल्फा अमीनो एसिड व्हिच आर नॉन एसेंशियल दे आर मोस्टली एसिडिक, और जो एसेंशियल होते हैं जनरली दे आर बेसिक। तभी तो हमारे बॉडी को बेसिक चाहिए। हम लोग अमदूर या गुआवा जो खाते हैं तो अमदूर क्या होता है, लताम जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, बेसिक होता है ना। तो फल का राजा आप कहते हैं आम ना, लेकिन फल का राजा एक्चुअली लताम है, गुआवा है, ये अमदूर है ना, वो जैदच है। हाँ, तो इसको हम एस्पार्टिक एसिड जब हो गया तो हो गया हमारा। उसके बाद हाँ, अगर हम और भी डाल दें, इसको मिटा देता हूं, तो जगह चाहिए। तो और बढ़ा दीजिए CH2 CH2 C OOH, तो ये हो जाता है ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड। क्या, जब R का वैल्यू है तो ये R हो गया, ये R का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो ग्लूटेमिक एसिड हमारा क्या नॉन एसेंशियल है, ठीक है, ओके। तो ये सारे हमारे नॉन एसेंशियल, इसको हमें याद कर लेना है। इसको कोई डाउट एसेंशियल नॉन एसेंशियल में, ओके। अब लिखें टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, द बेसिस ऑफ देयर नेचर। इसको मिटा दें, तो इतने तो आपको याद होने चाहिए, जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या होगा, सो ठीक है ना, ओके। क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स पूछे आते हैं। तो वैसे तो आपने एसिडिक बेसिक समझ ही गए, फिर भी हम एक बार और लिख देते हैं। तो लिखेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन द basis of their nature. So there are three types. आपने पढ़ ही लिया, एसिडिक, दूसरा बेसिक, एंड तीसरा न्यूट्रल। पहला when COOH और CONH2 groups are present as R, जो R है उसमें ये सब कोई ग्रुप है, राइट। देन there will be acidic alpha amino acid। दूसरा ये हो गया हमारा एसिडिक, दूसरा बेसिक। when R is equal to CH2 NH2, राइट। R क्या है, CH2 NH2 है, या जैसे कि आप और भी बड़ा ले सकते हैं, CH2 NH2, ठीक है, CH2 एंड NH2, ठीक है। अगर ऐसा कोई ग्रुप है तब क्या होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। तीसरा when R is तीसरा हो गया हमारा न्यूट्रल। सो when, अच्छा इसमें
जो हमने बेसिक लिखा है तो उसमें पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले हमने हिस्टाडीन, राइट। हिस्टाडीन और क्या है, बेसिक है, ठीक है ना। ओके, न्यूट्रल व्हेन R is equal to H या CH3 और एनी अल्काइल ग्रुप और एनी अल्काइल ग्रुप, तो क्या होगा, then that alpha amino acids are न्यूट्रल, है ना। अगर किसी अल्फा अमीनो एसिड में R जो है वो क्या हाइड्रोजन है ना, या मिथाइल ग्रुप है या कोई अल्काइल ग्रुप है, तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। इज क्लियर। तो ये हमने पढ़ा अल्फा अमीनो एसिड का टाइप। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके ज्यूटान आयन क्या होते हैं, है ना, और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एक्सेट्रा। तो इसको पहले आपने नोट किया। एक मिनट का ब्रेक है।